बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी ये सुबह का टाइम है और बस यहाँ पर हम लोग अपनी पुप्पो के यहाँ रुके हुए थे, छोटी पुप्पो के यहाँ। तो यहाँ से बस हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने कहा थोड़ी-सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाए और साथ-साथ आप लोगों से बातें भी हो जाएँ। बस यहाँ से जो हमने जाना है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है भाई का घर, तो बस वहाँ तक हमने वॉक करनी है। जी, अब ये अगले दिन की सुबह है और सुबह में क्या है कि हम लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद बच्चे फ़ुटबॉल खेलने आए थे, तो हमने कहा चले हम भी वॉक कर लेते हैं। सुबह यहाँ की बहुत प्यारी है, लोगों के हिसाब से यहाँ गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई गर्मी नहीं है। बहुत प्यारा सा ठंडा भी नहीं कहेंगे, लेकिन प्यारा सा मौसम है। ऐसा मौसम है जिसमें एंजॉय किया जाता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ ताकि जो है बच्चों के साथ एंजॉय कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, वॉक करने के लिए ना मौसम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम अच्छा ना हो ना तो थोड़ा-सा भी रास्ता जो होता है ना बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ग्रीनरी वगैरह काफ़ी अच्छी है और हम लोग तो जहाँ से आए हैं वहाँ तो सहरा होता है और धूल-मिट्टी का ज़्यादा होता है। तो बस जी यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, इन्होंने भी कहा वॉक ज़्यादा ना हो। तो बस जी अब हम इनके साथ निकलते हैं। अब ये देखें ये लोग गाड़ी को आगे ले गए। चलें हम यहीं पे खड़े होके इंतज़ार कर लेते हैं ताकि ये लोग आएँ और फिर मैं इसमें बैठूँ और फिर हम लोग यहाँ से शॉपिंग करने के लिए चले जाएँ। बेसिकली शॉपिंग क्या करनी है, एक तो ये कि बच्चे जब फुटबॉल खेलने आए तो इनके पास फुटबॉल नहीं थी या फिर वो उसमें हवा नहीं थी, कोई इशू था, मुझे ये नहीं पता है कि क्या था। तो बस ये हुआ कि पहले हम फुटबॉल ख़रीद लेंगे और फिर उसके बाद हम ज़ुबैर भाई ने जो है वो खाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि आज कुकिंग इन्होंने करनी थी। और इन्होंने बहुत ही समझ लें कुकिंग वगैरह में एक्सपर्ट हैं और बारबेक्यू आइटम्स वगैरह इन्होंने बनाना था, तो उसी हिसाब से इन्होंने कुकिंग करनी थी। तो बस हमने कहा पहले हम चलते हैं फुटबॉल लेने और फिर वो लेने के बाद हम यहाँ पर कुकिंग के लिए जो इन्होंने चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर रोड्स वगैरह के ज़्यादातर यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर ड्राइविंग जो है वो मेरा बेटा कर रहा होता है और मियाँ जो होते हैं वो कम कर रहे होते हैं क्योंकि एक तो ये कि लेसन जो है दोनों के पास इंटरनेशनल है, लेकिन वो यहाँ का जीवन लेसन जो है वो दिए हुए है। तो इस वजह से उसको ज़्यादा प्रैक्टिस भी है और दूसरा ये यहाँ के रूल्स वगैरह भी वो बहुत ईज़िली हैंडल कर लेता है या ईज़िली वो रूल्स को फ़ॉलो कर लेता है। तो हर जगह की अलग-अलग ड्राइविंग होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती ही है। अगर आप ये कहें कि ड्राइविंग रूट्स पे गाड़ी चलाना एक ही तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ गए हैं, पहले तो फुटबॉल लेनी है, सिर्फ़ एक फ़ुटबॉल लेने के लिए समझ लें ये आना है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से चले जाएँगे ग्रॉसरी आइटम्स लेने के लिए। चलें ये लोग जितनी देर में फुटबॉल लेते हैं, हम थोड़ा-सा यहाँ का जायज़ा ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या है। यहाँ पर एक तो मुझे ना हर जगह का जो एलोवेरा जेल होता है ना ये बहुत अट्रैक्ट करता है और मैं ज़रूर मेरी कोशिश होती है ज़रा सा देखूँ ऑर्गेनिक है, रियल है, क्या नहीं है, फेस का है, हेयर्स का है। तो ज़्यादातर जो नज़र आता है ना वो फेस और बॉडी का होता है या हाथों पे आप लगा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रहता है, लेकिन हेयर्स के लिए नहीं मिल पा रहा होता, बहुत कम मिलता है। अच्छा, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ वगैरह में मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे मुझे डायरी वगैरह का या स्टेशनरी का बहुत शौक रहता है कि वो मैं लूँ और फिर मेरे अपनी टेबल पर भी भरमार होती है स्टेशनरी की ना, मार्कर्स की हो गई, सबसे ज़्यादा तो डायरीज़ की होती है। मुझे बेसिकली डायरी वगैरह लिखने का बड़ा शौक रहा, पहले तो ये था कि शायरी वगैरह भी लिखी जा रही होती थी। फिर उसके बाद जो डेली रूटीन हुआ करती थी वो मैं लिखा करती थी, लेकिन अब तो व्लॉग ही आपकी डिजिटल डायरी होता है। तो ख़ैर अब मैं इतना नहीं लिख रही होती, लेकिन रेसिपीज़ वगैरह लिखनी होती हैं और अपनी टू डू लिस्ट तैयार करनी होती है, तो उसके लिए डायरियाँ वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की या आपकी वीकली प्लान्स होते हैं, मेन्यू डिसाइड करना होता है, तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। तो चलिए जी यहाँ से फ़ुटबॉल ले ली है, तो अब यहाँ से चलते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने। शॉपिंग करने का तो शौक हर किसी को होता है, लेकिन ग्रॉसरी करने का शौक बहुत कम लोगों को होता है, जिनमें से मैं भी एक ही हूँ कि मुझे ग्रॉसरी करने का बहुत शौक है क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी फ़ील्ड यही है, मेरा शौक है ये कुकिंग वगैरह करना, मेरा समझें काम भी यही है एक तरीक़े से। तो मुझे ग्रॉसरी करने का बहुत शौक रहा है। कहने को तो अब ये होता है यहाँ पर रियाद में तो कि मैं बच्चों को लिस्ट दे दूँ और वो ले आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ना एक चुल रहती है कि भई जाके हमें खुद देखना है कौन-सी समझें फ्रूट्स में कौन-कौन से सीज़न के आए हुए हैं, अच्छे आए हुए हैं या ये कि टमाटर सबसे ज़्यादा तो टमाटरों का होता है ना मुझे
कि अगर आपके यहाँ टमाटर ख़त्म हो गए ना तो ऐसा लगता है कि आप खाना क्या पकाएं, कुछ भी नहीं पका सकते। तो बेसिकली ये होता है कि अगर टमाटर पे कोई ऑफ़र है या सस्ते हैं तो आप उसे बल्क में उठाते हैं और फिर उसके बाद आप उसके टमाटर केचप बना रहे होते हैं, टमाटर सॉस बना रहे होते हैं, टमाटर प्यूरी बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जिन लोगों को ग्रोसरी का शौक होगा ना वो तो लाजमी यही चाहेंगे कि वो जाकर करें, ऑनलाइन में भी उनको मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं आई हूँ ग्रोसरी करने, में जाया कर रही थी वहाँ पर, जबकि मुझे ग्रोसरी वहाँ पे नहीं करनी, डेफिनेटली मैंने वहाँ किचन नहीं बनाना, किचन नहीं करना, खाने नहीं पकाने, लेकिन जब भी कोई जा रहा होता था मैं ज़रूर जाती थी और देखा करती थी कि आया यहाँ पे ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हलाल यहाँ पे ईजीली अवेलेबल है, या ये कि उनकी प्राइस में और रियात वाली प्राइस में क्या फ़र्क है, उनको मवाजना करना, ये मेरा एक शौक़ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये देखी थी कि खजूरें हैं, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव्स हैं, हर चीज़ यहाँ पर बड़े आराम से मिल रही थी। हाँ, पैसों में फ़र्क था, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि रियाद में सस्ती थी, अमेरिका में महंगी थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो अमेरिका में सस्ती थी, रियाद में महंगी थी। अच्छा जी, लोगों का कहना यहाँ तक है कि अमेरिका सस्ता है, कनाडा महंगा है। तो ये मैं जब आगे चलूँगी, दोनों का मवाज़ना करूँगी, दोनों जगहों पर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूएस की मार्केट को देख रही हूँ, तो मुझे ये सस्ता तो नहीं लग रहा, सही लग रहा है। अब इसको जब मैं कनाडा में जाके देखूँगी, कनाडा में शॉपिंग करूँगी अपने किचन के लिए, तो उस वक़्त मुझे पता लगेगा कि आया कि अमेरिका सस्ता है कि कनाडा सस्ता है। जो भी होगा वो आपके साथ ज़रूर मैं इसको शेयर करूँगी। अच्छा जी, बहुत सारी आपसे बातें होती रही हैं और बातों के दौरान ग्रोसरियाँ भी इन्होंने कर ली। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे मज़ा आया ना, मज़ा क्या आया, दिल खुश हो गया कि यहाँ पे शान के मसाले हुए, या ये एवरीडे हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ईज़िली मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ी महँगी ज़रूर हैं, पाकिस्तान से कंपेयर करें तो बहुत महँगी हैं, रियाद से कंपेयर करें तो थोड़ी महँगी हैं, लेकिन है, अगर आपने चाहिए उसके, समझिए शौकीन है, जैसे कि एवरीडे के बहुत से लोग शौकीन होते हैं कि चाय पीनी है तो एवरीडे की पीनी है, तो उनके लिए भी यहाँ पर हर चीज़ आसानी के साथ मिल रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से ये ग्रॉसरी हो गई है, अब यहाँ पर इसकी पेमेंट हो जाएगी और फिर इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ से ये ग्रॉसरी ली ज़ुबैर भाई ने और उसके बाद इन्होंने कुकिंग की। हम फूफो के यहाँ हमारा स्टे था, फूफो ने भी बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनाई, लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि वो वीडियोज़ मैं नहीं बना सकी। क्या वजह थी ये मुझे याद भी नहीं है अब तो, लेकिन हाँ, वो वीडियोज़ नहीं थी और इस वजह से क्या हुआ, वो लंच का जो एक बहुत मज़ेदार सा मेन्यू था, वो डिलीट हो गया। और दूसरा ये कि बारबेक्यू ज़ुबैर भाई ने अपने घर पे बनाया था, फूफो के घर पे ले आए थे और फिर सब ने मिलकर उसको खा लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं फूफो के यहाँ, रास्ता बहुत प्यारा है। अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए और एक जगह पे एक अंकल के घर खाना खाया, एक के यहाँ हमने चाय पीनी है, तो बस जी हम वहाँ पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम डिनर पे इनवाइटेड, यानी कि दोपहर में लंच किया एक घर पे एक जगह, दूसरे के घर में हमने अब चाय पीने जा रहे हैं जो कि, और फिर थर्ड के यहाँ पर डिनर, यानी कि एक ही दिन में हम 3-3 जगहों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं और क्योंकि अभी समझ लें हमने 2 दिन के बाद फिर निकल जाना है। कहाँ निकलना है ये आपको आगे जाके पता लग ही जाएगा। तो चलें चाय पे चलते हैं। चलें अब हम यहाँ पे पहले तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे, क्योंकि हम वॉक करके जा रहे हैं ना, तो रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि रियाद में होता है ना कि बिल्लियाँ मिल रही होती हैं, तो यहाँ पे रैबिट्स बहुत नज़र आ रहे हैं। हमें तो आदत है बिल्लियों की। अच्छा, बिल्लियाँ क्या हैं, यहाँ कहाँ हैं, यहाँ पे बिल्लियाँ घरों के अंदर हैं, लोगों ने पाली में पेट हैं उनके ना। तो खैर यहाँ पे बहुत प्यारा लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ना स्टिल ऐसे हुआ था कि जैसे कि ना स्टेचू बना हुआ, लेकिन ये फिर थोड़ी सी देर में जितना मैं इसके करीब आई ये चला गया। यहाँ पर हम पहुँच गए ज़ुबैर भाई के यहाँ और बारबेक्यू इनके यहाँ का बहुत मज़े का था, जो ये लेके आए थे फूफो के घर पे, जिसकी अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं थी, लेकिन हमने कहा चाय पीने आ रहे हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पे हम बना लेते हैं इनकी वीडियो ना। अच्छा जी, क्योंकि वीडियो आप हर किसी के घर की नहीं बना पाते, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल होता ही नहीं है। चले जी, यहाँ पर हम आ गए हैं, बहुत प्यारा सा इन्होंने घर को डेकोरेट किया हुआ है। वैसे थकन के अभी क्या हाल हैं, क्योंकि वही बात है कि एक-एक दिन में 3-3 जगहों को कवर कर रहे हैं आप। पर इसमें एक अच्छाई है कि आपने एक दफ़ा सुबह को तैयार होना है और तीनों जगहों को आपने कवर करना है, वरना हर दावत में अलग-अलग तैयारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, वहाँ पे हमने चाय पी और फिर उसके बाद हम लोग समझे वापस फूफो के यहाँ गए। फूफो का घर क्या है, 2 गली पीछे ही है, तो कुछ लोग जो थे वो पैदल-पैदल निकल के आ गए थे और कुछ लोग यहाँ फूफो-फूफा के साथ गाड़ी में बैठकर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों का इरादा ये था कि हम शाम की दावत के लिए हमें निकलना था।
तो बस यहाँ पे चाचा जो हैं हमें लेने आ चुके हैं और चाचा जो हैं इन्हीं की गाड़ी में हमने बैठ के जाना था, क्योंकि वही बात है, कुछ बच्चे जो हैं वो फूफो के साथ हो जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं चाचा के साथ हो जाएंगे, तो हम इस तरीके से सब एक साथ निकल पड़े। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना दिन का सा समय है। ये दिन नहीं है, ये इस वक्त 7 बजे, 6, साढ़े 6, 7 बजे वाला टाइम है। यहाँ पे क्योंकि सूरज ही बहुत देर से गुरूब होता है, मगरिब भी बहुत देर से होती है, तो लगता ये है कि सारी पार्टीज़ वगैरह सब कुछ जो है ना वो सुबह के टाइम में हो रही है। और होता हुआ ये शाम का टाइम है, दिन का टाइम नहीं है, बिल्कुल रात होने वाली थी और एकदम से रात हो जाती है। मतलब पहले तो दिन इतना बड़ा होता है, फिर एकदम से वो रात हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, माँ रेस्टोरेंट है, तो माँस हाउस के नाम से है ये, माँस हाउस, माँ का घर जिसे कह लें उर्दू में। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए थे और थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ा, जबकि इन्होंने टेबल जो है वो रिज़र्व की हुई थी। यहाँ पर सारा समझें एक तरीके से चाइनीज़ कल्चर इन्होंने दिखाया हुआ था। और एक तो इन लोग की डेकोरेशन, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह। अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं ना, जो चाइनीज़ वगैरह के बने हुए होते हैं, तो उनके बर्तन, उनके कलर्स दीवारों पे इसी टाइप के हो रहे होते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का वीडियो ले लूँ, बना लूँ। और अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे, रश था यहाँ पर, यानी कि रश होने का मकसद ये है कि खाना मज़ेदार होगा, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट में रश मिलता है ना, या लाइनों में लगना पड़े, इट मीन्स कि रेस्टोरेंट जो है वो रनिंग है और आप इसमें खाना खाइए तो इंजॉय ही करेंगे। तो यहाँ पर चाचा ने 2 टेबलें रिज़र्व की हुई थी, एक पर बड़े-बड़े बैठ गए थे, एक पर बच्चे-बच्चे बैठ गए थे। बच्चे-बच्चे भी कोई ख़ास छोटे बच्चे नहीं थे, वो भी अच्छे ख़ासे बड़े-बड़े बच्चे थे, तो वो लोग बैठ गए थे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कितना ज़बरदस्त इनका, समझिए ट्रेडिशनली कहूँगी एक तरीके से। एक तो ये मुझे, मैंने कई दफ़ा सोचा कि अपने आप ही ना इस तरीके के रोटेटिंग टेबल का करूं, लेकिन हमेशा मुझे यही रहा कि टेबल का होगा क्या, बच्चों का घर है, डेफिनेटली बच्चों के घर में हर चीज़ आपने सोच विचार के लेनी होती है कि आपने रोटेटिंग टेबल पर खाना वाना रखा हुआ होगा, एक निकाल रहा होगा, एक रोटेट कर रहा होगा। तो खैर अभी तक मैंने नहीं ली, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे अच्छा लगता है तो सोचूंगी ज़रूर इस बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर खाने पर इन्होंने ला के रखना शुरू कर दिया था। तो पहले सूप आया, फिर उसके बाद ये ग्रीन टी भी इनकी रखी हुई थी केटल में। बहुत हमारे बचपन में जो था ना कि स्टील की केतलियाँ हुआ करती थी हमारे घर में ना, तो हमें उस वक़्त वो अच्छी नहीं लगा करती थी। और स्टील की केतली होती थी चाय की, स्टील की ही दूधदानी होती थी, स्टील का ही वो चीनी का जो शुगर पॉट होते हैं ना, वो हुआ करती थी। अब देखें यहाँ पे ये हरकत हो रही है ना, जैसे मैं आपसे कह रही थी, एक निकाल रहा होगा और एक हिला रहा होगा, ये देखें ये हरकत है ना, इस चीज़ों को। ख़ैर इस वक़्त तो ये बड़े कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से भी क्या उम्मीद आपको। यहाँ पे बहुत मज़े का खाना था, चाइनीज़ में नूडल्स भी थे, राइस भी थे और इनका मंचूरियन भी था, सब कुछ बहुत मज़े का था। एक तो सूप वग़ैरह, मौसम प्यारा है, ठंडा-ठंडा सा, हमारे लिए जो ठंडा-ठंडा है, इन लोगों के लिए नहीं है, तो ऐसे में सूप तो बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने भी एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। और चाचा ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था और सूप भी मज़ेदार सा था और खाना तो ओवरऑल पूरा ही बहुत मज़े का था। आप जब घर में खाने पका रहे होते हैं ना, तो जिस वक़्त तक अम्माओं का ये होता है कि जिस वक़्त तक वो टेबल पर आती है ना, खाना ठंडा हो चुका होता है। कितना भी वो गरम रख लें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो कहीं जाके खाने में आता है। ख़ासकर होटलिंग में जब आ रहा होता है ना मज़ा, वो घर के खाने में नहीं आ रहा। तो वैसे भी मुझे पका-पका के मैं इतना थक चुकी होती हूँ ना, तो मुझे बाहर जाके खाने में बहुत मज़ा आता है और यही वजह है कि मैंने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। ये देखें इतने मज़े-मज़े के खाने हों और आप वेट गेन ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं खाना खा रही थी ना, उस वक़्त ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब जाने के बाद जो है ना, मैंने वापस डाइटिंग करनी है। खाना नहीं छोड़ना है, वापस जाके डाइटिंग करनी है। ये देखें एक दफ़ा मैं आपको और दिखा देती हूँ। नूडल्स मज़ेदार से, राइस मज़ेदार से, मंचूरियन बहुत मज़ेदार सा, बीफ का, चिकन का, सब कुछ बहुत मज़ेदार सा। श्रिम्प्स वगैरह तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। अगर आपने रियाद में खाना है तो कैंटन खाइएगा, बहुत मज़ा आता है। सिज़लर खाइएगा, उसमें आपको ये सारे मेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों ने कांटे से नहीं खाना, स्टिक से खाना है, क्योंकि चाइनीज़ खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, चाय कह रही हूँ मैं, चाइनीज़ कह रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें आप, यहाँ पर चाय के कप्स देखें कितने ज़बरदस्त से, छोटे-छोटे से ब्लैक कलर के। शुरू में तो मुझे बड़े अजीब से लगे थे कि क्या, कैसे हैं ये? लेकिन फिर उसके बाद जब देखा कि इसी में पीना है, तो हमने कहा पी ही लेते हैं। चलिए जी, डिनर हो गया, बहुत ही मज़ेदार सा। एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगी कि आप लोग आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो खाने के ऑप्शन कम होते हैं ना, क्योंकि हलाल फूड आपने देखना होता है कि हलाल कहाँ मिलता है। तो ये मज़ेदार सा रेस्टोरेंट है। तो चलें जी, इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।